अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी है क्या, इसमें कौन कौन सी फील्ड शामिल हैं, इसका हमारे लाइफ पर क्या असर है। तो बायोलॉजी एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसकी मीन है बायो मीन्स लाइफ यानी ज़िंदगी के बारे में, एंड लॉजी मीन टू स्टडी यानी लाइफ के बारे में मुतालिए को हम कहते हैं बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ लाइफ, आप सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं, लाइफ के बारे में हम स्टडी करते हैं। यानी कि ये आपको एक ग्रास हॉपर नज़र आ रहा है और इसमें एक बच्ची आपको नज़र आ रही है, तो वो इसकी आंखें स्टडी कर रही है, मतलब कि इसकी आंखें किस तरह देख रही है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ये स्टडी कर रही है कि किस तरह देख रही है। यानी एक बच्ची जो है ये एक ग्रास हॉपर को स्टडी कर रही है, ऑब्ज़र्व कर रही है कि इसकी आंखें किस तरह दिखती है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह है, इसके स्केलेटन यानी मतलब इसकी अपेंडेजेस क्या है। तो ये सारे के सारे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब हम स्टडी करते हैं, उसकी लाइफ के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो फिर हम इसको बायोलॉजी का नाम देते हैं, टर्म बायोलॉजी का टर्म देते हैं। कि मिसाल के तौर पर आपको मालूम है कि जिस तरह के हम ये आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि एक तरफ एक बच्ची बैठी हुई है और एक तरफ ग्रास ऊपर है। तो ये बच्ची जो है ये बेसिकली ऑब्ज़र्व कर रही है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो उसकी स्ट्रक्चर या उसकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ऑब्ज़र्व कर रही है। तो फिर हमारे साथ यानी कि लाइफ हमारे साथ तीन तरह का होता है। एक में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के बारे में, यानी कि जो एनिमल्स है उसके बारे में मुतालिया करना, उसकी ज़िंदगी को स्टडी करना, उसकी हैबिटाट को स्टडी करना, उसकी लिविंग करेक्टर को स्टडी करते हैं। तो हम उसमें फिर हम आने वाले लेक्चर में हम उस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ब्रांच हमारे साथ शामिल है, उसमें हम क्या क्या कुछ स्टडी कर सकते हैं। तो आज थोड़ा हम इसको इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इसके अलावा हमारे साथ माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, जिस माइक्रो मीन्स स्मॉल ऑर्गेनिज़म, यानी कि वो ऑर्गेनिज़म जो हमारे आंखों से नज़र नहीं आते। तो जब हम इस तरह के ऑर्गेनिज़म के बारे में स्टडी करते हैं तो ये एक अलग सी फील्ड है बायोलॉजी का। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म वो ऑर्गेनिज़म होते हैं जो स्मॉल ऑर्गेनिज़म होते हैं, जो इंसानी आँख से नज़र नहीं आती। तो उसको देखने के लिए, उसको एग्ज़ामिन करने के लिए हम माइक्रोस्कोप की यूज़ करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर आप प्लांट पर नज़र डालें तो प्लांट भी एक लाइफ है और प्लांट्स की डिफरेंट करेक्टर है, लिविंग करेक्टर है कि ये फोटोसिंथेसिस किस तरह करता है, अपने लिए फूड किस तरह प्रिपेयर करता है, ऑक्सीजन किस तरह एक्सहेल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह इनटेक करता है, फिर अपने लिए फूड किस तरह प्रिपेयर करते हैं। तो ये सारे करेक्टर हम फिर प्लांट में स्टडी करते हैं और प्लांट भी हमारे साथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो डियर स्टूडेंट, आपको यहाँ तक थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि बायोलॉजी बेसिकली है क्या। कि बायोलॉजी हमारे साथ एक ऐसा फील्ड है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसकी लाइफ की स्टडी करते हैं, और फिर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे साथ एनिमल भी हो सकते हैं, प्लांट भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। और जिस तरह मिसाल के हमने कहा कि एनिमल्स वगैरह होते हैं, इस तरह प्लांट वगैरह होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ लार्जर ऑर्गेनिज्म है, कुछ स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। तो ये सारे के सारे हमारे साथ एक लाइफ सस्टेन करता है, एक लाइफ परफॉर्म करता है। तो फिर हम उसको बायोलॉजी में इंक्लूड करते हैं, बायोलॉजी में फिर हम इसको स्टडी करते हैं। इसके अलावा कि हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हमारे साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह करेक्टर शो करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की करेक्टर क्या होंगे। तो जब आप स्टडी कर रहे होंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टर क्या, मतलब हमारे साथ एनिमल्स है या प्लांट्स है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब के सब हमारे साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा यानी कि उसके करेक्टर क्या होंगे, तो आप के आसानी के लिए हम एक की पेश कर रहे हैं। ये है मिस्ट्रेस ग्रीन, यानी कि एक मैडम साहिबा है और इसका नाम है मिस्ट्रेस ग्रीन। तो अब जो अल्फ़ाबेट है, इस हर अल्फ़ाबेट का एक स्पेसिफिक
टर्मिनोलॉजी के लिए यूज़ होता है, जो बेसिकली हमारे साथ क्या शो करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक करेक्टर शो करता है। तो जो मिस्ट्रेस है इसमें जो एम नज़र आपको आ रहा है, एक बड़ा सा एम जो है, फर्स्ट एम ये वाला जो है, ये एम बेसिकली हमारे साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टर के लिए यूज़ होता है, जिसके लिए मूव, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक खासियत ये भी होगा कि ये मूव करेगा, एक जगह से दूसरी जगह हरकत करेगा। फिर आर आता है रिस्पायर, यानी कि ये रिस्पिरेशन करेगा, ब्रीथिंग करेगा। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ब्रीथिंग करेगा, रिस्पिरेशन करेगा। फिर एस जो नज़र आ रहा है ये सेंसेस के लिए यूज़ होता है, जिस तरह हमारे साथ 5 सेंसेस है, टच है, टेस्ट है, स्मेल वगैरह, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस के लिए यूज़ होगा। इसके अलावा जो जी नज़र आ रहा है ये ग्रो के लिए यूज़ होगा, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसका एक बेसिक करेक्टर ये होगा कि ये ग्रो करेगा, यानी कि टाइम के साथ ये ग्रो करेगा, बढ़ता जाएगा। इसके अलावा जो आर नज़र आपको आ रहा है, ये स्मॉल आर, ये रिप्रोड्यूस के लिए यूज़ होता है, कि मतलब ये अपने नंबर को इंक्रीज़ करेगा, बेबीज़ वगैरह पैदा करेगा। इसके अलावा ई जो है ये एक्सक्रीट के लिए यूज़ होता है, कि मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको एक्सक्रीट करेगा। और फिर इन जो नज़र आ रहा है ये न्यूट्रिशन के लिए यूज़ होता है, मतलब कि फूड वगैरह लेगा, क्योंकि उसके बगैर ये सर्वाइव नहीं करता। तो ये हमारे साथ कुछ लिविंग करेक्टर है, आपकी आसानी के लिए हमने यूज़ किए। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं टेस्ट वगैरह में, एग्ज़ाम वगैरह में, तो ये आपको आसानी देगा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिर इसके अपने कुछ बेनिफिट्स हैं ह्यूमंस के लिए। प्लांट से हम ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, फ्रूट्स वगैरह लेते हैं। इसी तरह हम जो एनिमल्स है, एनिमल्स मतलब कि जो गोट हो गया या शीप या कौ वगैरह, इसकी मीट हम खाते हैं, अपने लिए सर्वाइव करते हैं। इसकी वजह से हमें बहुत सारे फ़वाइद मिलते हैं। फिर इसके साथ जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि बैक्टीरिया वगैरह हो गए, पेनिसिलिन के वगैरह यूज़ होते हैं, एंटीबायोटिक्स के लिए यूज़ होते हैं, वैक्सीन वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। तो ये सब के सब इसके अपने करेक्टर होते हैं, फ़ायदे होते हैं ह्यूमन बीइंग के, इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे साथ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो हम बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो स्पेसिफिक ब्रांचेस है बायोलॉजी के उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, और इस तरह ये चैप्टर इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप कवर अप करेंगे नेक्स्ट कुछ लेक्चर में। इसके साथ अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन पर भी दबा दीजिए, ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।